हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ए सर। 67 बीपीएससी री एग्जामिनेशन, ये सही सुना है आपने, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया मुझे ये एनालिटिकल वीडियो लाने के लिए। पूरा की पूरा एनालिसिस बताऊंगा। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप अभी से छोड़ के स्किप करके इसको जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो एक ही कंडीशन पे कि आप पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के बाद में आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, ये इतनी मेरी गारंटी है। मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से सेक्शन से, बाइफरकेट करके क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे आपका 68 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो नहीं रुकेगा और आप पास हो जाएंगे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं। चलिए, मेरा डीपली एनालिसिस रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार वीडियो, ख़राब। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में भी लिख दीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए, देखिए, पहले मैं अपना क्राइटेरिया बता देता हूँ जिस हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। यहाँ पे अगर एंशेंट में, एंशेंट, मेडिवल, मॉडर्न, सब जगह आपको ई एम टी दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये जो ई मतलब इजी हो गया, एम मतलब हो गया मीडियम, टी मतलब हो गया टफ। ओके, तो ऐसे ही करके मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिवाइड करूँगा। तो देखते हैं हिस्ट्री का जो सेक्शन है वहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। वहाँ से नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो थे यहाँ पर 30। ओके, 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री और बिहार में कंबाइन बता रहा हूँ। अगर एंशेंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एंशेंट से इजी जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए, मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और टफ जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए। सेट डी अगर आपको मिला होगा तो स्टार्टिंग में ही आपको हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चंस थे सेट डी के अंदर स्टार्टिंग में, वो सभी को उन्होंने हिला के रख दिया था। इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग टास्क फ्रॉम द बीपीएससी साइड। तो 4 क्वेश्चन एंशंट से पूछे गए, 4 मेडिवल, एक इजी, 3 मॉडरेट। मॉडरेट ही कहूँगा, उसको टफ नहीं कहूँगा। अगर आप अच्छे से मेडिवल पढ़ें तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सतीश चंद्रा से आराम से वो क्वेश्चन निकल जाएगा। मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न में इजी 15 क्वेश्चन पूछा है, मॉडरेट 2 और टफ 2 यहाँ पर रखेंगे। जो स्पेक्ट्रम अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो निकल गया होता। हम्म? बिहार की बात करेंगे तो देखो, इजी 4 क्वेश्चन थे, मॉडरेट 2 रखते हैं, और टफ यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगर बिहार का बाइफरकेशन दिया जाए तो एंशंट से 1 क्वेश्चन, मेडिवल से 1 क्वेश्चन, और मॉडर्न से 6 क्वेश्चन पूछे गए। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको आप कहीं लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक जानकारी है, पूरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एंशंट पे देखेंगे तो देखिए, एंशंट जो सेक्शन था वो ओवरऑल मॉडरेट था। मेडिवल जो सेक्शन था वो ओवरऑल मॉडरेट था। मॉडर्न ओवरऑल इजी, बिकॉज आप 15 यहाँ से भी निकाल सकते थे, 6 यहाँ से बिहार से निकाल सकते थे। 15 और 6 21 क्वेश्चन हो गए। 35 क्वेश्चन में से अगर 21 मॉडर्न से आते हैं तो वहाँ पे आप आराम से 19 स्कोर करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली 68 बीपीएससी के लिए आपको पढ़ना क्या होगा। देखिए, आपका जो टारगेट है वो टारगेट क्या होगा, यहाँ पे मैंने टारगेट भी दिया है कि 32 क्वेश्चन 35 में से आपको 32 सही करने हैं। उसके लिए एंशंट मेडिवल के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है। ओके, मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। बिहार जीके के लिए आपको क्राउन और क्विज देखने होंगे। मैं ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी बता रहा हूँ, और हिंदी मीडियम के लिए अगर आप बुक्स जैसे एस के पांडे या तो फिर लूसेंट और स्पेक्ट्रम, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्विज प्रैक्टिस करना है, पीवाई क्यू, घटना चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आप उसको पूरा लगा लेंगे, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हिस्ट्री में जो टारगेट आपका 32 है, 31, 32 आप आराम से स्कोर कर ले जाओगे। दूसरा सेक्शन लेते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी के सेक्शन में भी सेम वही, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ प्योर ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। 17 में से वर्ल्ड में से 1 क्वेश्चन, और बिहार में से जो इजी जो क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आप 5 क्वेश्चन बिहार के इजी वाले कर सकते हो। इंडियन में अगर देखा जाए ज्योग्राफी में, तो इजी 5 क्वेश्चन, मॉडरेट 1 क्वेश्चन, और टफ 1 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 5 क्वेश्चन इजी वाले आप कर सकते हो यहाँ पर, और 5 यहाँ पर, मतलब 10 क्वेश्चन आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। लेकिन और भी कुछ पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है, वो देखेंगे। जैसे मैप हो गया, तो मैप से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मैप अगर आपने अच्छे से कर लिया तो होपफुली आप ये भी क्राइटेरिया जो है क्लियर करके आप निकाल लेंगे। देखिए, मैंने और कुछ बाइफरकेशन दिया है
कि बेसिकली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। फिजिकल ज्योग्राफी सोलर सिस्टम से एक पूछा गया था, अर्थ के लेयर वाला एक क्वेश्चन और थियरी कंसेप्ट वाला एक क्वेश्चन, टोटल 3। ठीक है, तो एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ना होगा थियरी के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, फैक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, तो 6 से 12 क्लास तक की आपको पढ़नी है। बिहार जीके के लिए, बिहार के लिए आपको क्राउन और क्विज देखना होगा। अगर आप सेंसस देखेंगे तो सेंसस नेशनल स्टेट दोनों का देखना होगा। पीवाईक्यू मैप, पीवाईक्यू घटना चक्र पूर्वावलोकन। ध्यान रहे वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसके पीछे टाइम ज़्यादा ना दे करके आप इंडियन ज्योग्राफी मैक्सिमम कवर करें। ओके, सेंसस जो है, सेंसस से 3 क्वेश्चन आए, ये अलग पार्ट है, मैंने इसको सेपरेट रखा है। तो यहाँ पे 7 1 8 8 5 13, ठीक है। यहाँ पे 13 और 1 वो 14, और 3 क्वेश्चन मैंने जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो नीचे बताए थे। सेंसस यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक नेशनल से और 2 बिहार सेंसस से। तो सेंसस मैंने अलग ही रखा है ताकि अगली बार आप सेंसस पढ़ के जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन अपने पक्के कर ले। तो चलिए बात करते हैं साइंस की। तीसरा जो हमारा सेक्शन रहेगा, टोटल कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे गए। टारगेट आपका 27 होना चाहिए आराम से। लोग बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ करके जाते थे, इस बार इन्होंने खेला कर दिया। फिजिक्स में देखिए इजी 7 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट 3 क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे गए। केमिस्ट्री के अंदर इजी जो थे वो 6 क्वेश्चन, मॉडरेट 2 क्वेश्चन, टफ 2 क्वेश्चन। बायोलॉजी के अंदर इजी 8 क्वेश्चंस, मॉडरेट 2 क्वेश्चंस। ऑन एन एवरेज 8 2 10, 10 जे 6 16, मतलब 26 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे अगर आप टफ को निकाल दें तो। अब क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से पूछा गया, मैंने वो भी टॉपिक्स लिख लिए हैं यहाँ पर। आप इसका पीडीएफ तो यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हैं। लेंस हो गया, मैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन, जूल इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ, स्पीड हाइट लॉ, पास्कल लॉ, लॉज और इफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। यहाँ पर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, जो भी इनका जो बेसिकली आप अगर घटना चक्र और ल्यूसेंट लगा लोगे, देखो क्या पढ़ना है मैंने वो भी लिखा है यहाँ पर कि घटना चक्र नोट्स प्लस एमसीक्यू। घटना चक्र की बुक में लोग एमसीक्यू पढ़कर ही चले जाते हैं, लेकिन आप अगर नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद में एमसीक्यू और आसानी हो जाएगी। यकीन मानिए आपने नोट्स और एमसीक्यू दोनों कर लिया और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कर लिए, ल्यूसेंट अच्छे से देख लिया जीके, तो यहाँ पर आपका मामला बहुत ही ज़्यादा हल हो जाने वाला है साइंस को लेकर के। साइंस को ल्यूसेंट के जीके भी आप पढ़ोगे तो भी उससे साइंस जो है आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। घटना चक्र मैंडेटरी है, घटना चक्र लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो जीके का जो बुक होता है आप उसको रेफ़र कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो अ मस्ट। 67 बीपीएससी पॉलिटी, तो पॉलिटी 10 क्वेश्चन पूछे गए, आसान 5 थे, मॉडरेट 3, टफ एक भी नहीं लगे हमें, ठीक है। करंट से एक क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। लोकसभा से एक क्वेश्चन पूछा गया, लॉ कमीशन चेयरमैन, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। पंचायत सिस्टम कौन से इसमें नहीं है, डिलिमिटेशन फ्रीजिंग कब तक के, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फाइनेंस, पंचायत, स्टेट, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन था। इलेक्टोरल कॉलेज, वाइस प्रेसिडेंट पूछा था। हालांकि अभी प्रेसिडेंट मतलब बीपीएससी जो है ना वो अपने आप को चेंज की तरफ लेकर जा रहा है, बात समझिए। कोई अगर आपको ऐसे हलवा पराठा की तरह परोस रहा है, इट इज़ नॉट अ केक वॉक नाउ, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, ध्यान रखिए। बीपीएससी स्लोली स्लोली चेंजिंग मोड में अपने आप को फॉलो करता जा रहा है। अगर आप अभी भी सिर्फ ल्यूसेंट ही पढ़ करके जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इट इज़ चेंजिंग नाउ। प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक सवाल था। अब इसके लिए पढ़ना क्या होगा, ये बुक है ना बहुत ही अंडररेटेड है। आपको अगर सही मायनों में बताऊं तो अरिहंत का एक मैक बुक आता है। आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ी है ना, लक्ष्मीकांत पॉलिटी अगर आपने नहीं पढ़ पा रहे हो तो यही सिर्फ एक बुक पढ़ करके चले जाना आप। ज़बरदस्त क्वेश्चन फंसेगा इसमें से, शायद क्वेश्चन बाहर ही आए। अगर 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटी की पूछा है तो 8 आराम से आपके फंस रहे होंगे अगर इंडियन पॉलिटी के हैं। बिहार जीके के लिए आपको क्राउन का पढ़ना ही होगा बुक। क्राउन या तो इम्तियाज़ अहमद हिंदी वाले ले सकते हैं उसको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मतलब यहाँ पर आपको घटना चक्र लगाना है, ठीक है।
प्रैक्टिस एमसीक्यूज जितने भी कर सको। अरिहंत मैथबुक ये मेरा सजेशन रहेगा, हिंदी में भी आती होगी शायद, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, टू द पॉइंट किताब है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। गागर में सागर आप ऐसे कह सकते हो उसे। 150 पेज की बुक है, कुछ पीसी एमसीक्यूज भी दिए हैं। वेस्ट बंगाल पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा लोग उसे रिकमेंड करते हैं, आप नेट पर देखिए आपको मिल जाएगी। पॉलिटी का ज़बरदस्त ऑप्शन है वो, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। इकोनॉमी ने सभी लोगों को यहाँ पर हिला के रख दिया था। स्टैटिक 1, करंट से 6 क्वेश्चन। देखिए बजट बिहार आपके लिए पूरा मैंने सेपरेट करके लेकर आया हूँ। बजट बिहार से 1 क्वेश्चन, बजट इंडिया से 1 क्वेश्चन, प्रोग्राम स्कीम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक सर्वे बिहार से 1 क्वेश्चन, बिहार जीके से 2 क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर से अर्बनाइजेशन असेंडिंग, पर कैपिटा इनकम डिसेंडिंग। क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, भंडारी कमेटी, नेशनल पेंशन स्कीम, बजट, जीडीपी रेशो, वाइब्रेंट विलेज, मतलब इन्होंने स्कीम्स प्रोग्राम्स वगैरह के ऊपर कुल मिला करके फोकस किया है। मैंने बजट भी यहीं पर डाला है, प्रोग्राम स्कीम्स भी यहीं पर डाला है। इकोनॉमी सेक्शन हल्के में ना लें। अगर अभी 68 बीपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा, बात ये चल रही है कि टफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इकोनॉमी से टफ क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाते हैं, आपने रॉन्ग किया तो फिर आपका हायर लेवल पे नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखें। देखिए करंट को बहुत ही अच्छे से आपको फोकस करना है, स्कीम्स को नज़रअंदाज नहीं करनी है। बिहार के भी स्कीम्स इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। बजट इंडिया बिहार दोनों का, इकोनॉमिक सर्वे भी यहाँ पर दोनों का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा जो होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार जी के एक सरसरी नज़र आप इकोनॉमी से, लेकिन इकोनॉमी ज़्यादा करके है ना करंट बेस्ड ही आएगा, तो क्राउन से आप एक बार देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन सेंस फ्रॉम दी, जब से बिहार फाउंड हुआ है तो क्या थी, और मेजॉरिटी करंट ही पूछता है यहाँ से। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लंबा ज़रा सा भी वीडियो मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 3-4 वीडियो का एक ही वीडियो में बना करके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ना है और क्या एनालिसिस है। करंट अफेयर्स के अंदर 30 क्वेश्चन पूछे गए, टारगेट आपका 27 यहाँ पर होना चाहिए, आराम से निकल सकता है। नेशनल के 10 क्वेश्चन, इंटरनेशनल के 8 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स रिलेटेड 2, बिहार से 10। इसका मतलब बिहार आप करंट अफेयर्स नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार का कोई स्पेशल नहीं आता, बल्कि बिहार में जो हलचल चल रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट। और वो नेशनल में भी कहीं पर मेजॉरिटी इंक्लूड हो जाता है। अब इन्होंने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे, देखिए अवार्ड्स, कॉन्फ्रेंस, ऑपरेशन, मिनिस्ट्रीज, गवर्नर, स्टेट कहाँ कहाँ पर गवर्नर है, स्कीम्स भी पूछा है, एग्रीमेंट्स, डिफेंस, डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं तो, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, रैंकिंग और बिहार। ठीक है, ये सब आपके लिए एकदम सिंपल इसमें लेकर आ गया हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए मेजॉरिटी वन लाइनर थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज थे, ये भी आपके लिए ले आया हूँ मैं। बताने का मकसद ये है कि करंट अफेयर्स में भी दे आर स्लोली एंड स्लोली चेंजिंग देयर देमसेल्व्स। ठीक है, तो अब इसके लिए पढ़े क्या। लेवल जो था इसका बेसिकली इजी था, 2-3 क्वेश्चन टफ आने से पूरा टफ नहीं हो जाता। आप जो आराम से, अगर हमको 2 से 3 अगर स्टेटमेंट वाइज आए, उसके पीछे नहीं भागना है, वन लाइनर अगर अपने को आता है तो वो करके निकल जाना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, प्लीज यू हैव टू बी वेरी मच शार्प। तो स्पीडी आप कर सकते हो, एचूटेरिया देख सकते हो, या तो कोई भी बेहतरीन यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो जो फालतू की बकवास कम करके टू द पॉइंट आपको करंट अफेयर्स दे सके। तो नियरली अराउंड 2 साल के आपको करंट देखने होंगे, अभी ये पूरा साल और पिछले 1.5 साल का एक करंट देख करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो आप ये ज़रूर से ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हिस्ट्री प्लस बिहार 35 क्वेश्चन, ज्योग्राफी प्लस बिहार 17 क्वेश्चन, सेंसस इंडिया प्लस बिहार 3 क्वेश्चन, साइंस 30 क्वेश्चन, इकोनॉमी प्लस बिहार 15, करंट अफेयर्स 30, पॉलिटी 10, मैथ्स के जो थे वो 10 क्वेश्चन। कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, कुल मिला के यहाँ पे हो जाते हैं 150 क्वेश्चंस। अब बिहार को मैंने और डिटेल्ड मैं यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। बिहार जीके प्लस करंट, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछे बिहार से, ज्योग्राफी के 5, सेंसस में 2, इकोनॉमी में 2, बजट में 1, इकोनॉमिक सर्वे 1 और स्कीम में 1। कुल मिला के ये 20 क्वेश्चन जो है बिहार से बने, 8 5 13, 14 15, 16 17, 18 19 20। ओके, अब यहाँ पर जो प्योर करंट है बिहार का, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन।
तो ये ध्यान रखिएगा आप। मतलब 20 और 10, बिहार का जो है 1/5, मतलब 5 में से एक हिस्सा जो है वो बिहार, 5 में से एक हिस्सा जो है वो हिस्ट्री, 5 में से एक हिस्सा जो है, ठीक है, 1/5 साइंस। तो ये अगर टोटल अगर आप देखोगे 5 में से एक हिस्सा जो है वो करंट, तो अगर ऐसे देखोगे तो 4/5 पेपर तो इनका ही हो जाएगा, मेजॉरिटी नियरली अराउंड 3.5। बोलते हैं ना, 5 में से 3.5 हिस्सा जो है वो इन्हीं सभी का मिला करके हो जाएगा। तो 105 प्लस अगर आपने ज्योग्राफी, कुछ इंडियन ज्योग्राफी कर लिया आपने, हिस्ट्री अच्छे से कर लिया, बिहार अच्छे से कर लिया, करंट अफेयर, साइंस, फ्यू क्वेश्चन पॉलिटी, ज़्यादा टफनेस लेवल पे नहीं, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी आप कर लोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका प्री कहीं नहीं गया है। मैथ्स के क्वेश्चंस अगर ट्रिकी होंगे तो बता नहीं सकता, क्योंकि अब जो है बिहार थोड़ा सा अपने आप को धीरे धीरे चेंज कर रहा है। अगर आपने ये चेंजेस नहीं महसूस किए, नहीं देखे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ पेपर को सरसरी नज़र से घुमा रहे हैं। आपके हिसाब से 60, 70, 80 क्वेश्चन ईजी आ गए तो आपका पेपर बहुत आसान था, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर मॉडरेट लेवल की तरफ था। एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर। जय हिंद।